हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास अगर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि इसमें हमारे पास हाइट भी होनी चाहिए, बेस भी होना चाहिए, और तब हम इसको फॉर्मूला यूज़ करके एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। किस में होता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर हमारे पास हाइट नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता लगा होगा कि क्या एरिया क्या। ठीक है, ये है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया क्या होता है या पैरामीटर क्या होता है? ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये अगर मान लो ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का सम। मान लो ये हमारी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इनका सब कितना सम हो जाएगा? 8 + 8 + 8 यानी कि 24। ये क्या हो गया इसका पैरामीटर। और अगर हमें एरिया निकालना होगा तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये पूरा अंदर का पार्ट। ठीक है, तो इस अंदर के पार्ट यानी एरिया को निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अगर साइड्स है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके सिर्फ साइड्स पता है तो नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो यही ले लेते हैं हम 8 और 8 और 8। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ। ठीक है, तो 8 + 8 + 8 निकालेंगे पहले तो हम कि पैरामीटर क्या होगा इसका? 8 + 8 + 8 और सेमी पैरामीटर यानी कि अपॉन में 2। एस निकालने का ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? 24 अपॉन में 2 यानी कि 12। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास ए बी सी ये है। आप सोचोगे ए कौन सी साइड है, बी कौन सी साइड है, सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइड ले सकते हो। ठीक है, इसको नाम दे दो आप ट्रायंगल ए बी सी। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो और किसी को भी सी मान लो। ठीक है, डाल दो वैल्यू फॉर्मूले में। कैसे होगा? एस यानी कि 12, एस माइनस ए मतलब 12 - 8 कितना बचेगा? चलो हम लिख देते हैं पहले 12 - 8। फिर से वही एस माइनस बी यानी कि 12 - 8, फिर से वही 12 - 8। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब ये सारे क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 64 इंटू में 12। ठीक है, 64 इंटू 12 कितना होता है? 768। ठीक है, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 6 जा 72 + 4 768। ओके, अब ये रूट में है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 से जाएगा क्योंकि 8 पे 8 है लास्ट में, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, आगे यहाँ पे कर रही हूँ मैं
6 आ गया ना, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं रूट से। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4, यानी 4 पेयर बन गए। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और अंडर रूट में 3 रह जाएगा खाली, क्योंकि 3 एक ही है हमारे पास। अगर 3 के पेयर बन जाते तो 3 भी बाहर आ जाता। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 16 रूट 3। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया? ये अब हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर खाली साइड दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला गया है, अ ट्रैफिक साइन बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, यानी कि एक ट्रैफिक साइन बोर्ड है जो ये बता रहा है कि स्कूल आगे है, वो किससे बना हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, उसकी साइड के गिवन है ए। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ साइन बोर्ड। तो हमें साइन बोर्ड का एरिया निकालना है बाय यूजिंग ह्यूरॉन्स फार्मूला। ठीक है, हमें उसका पैरामीटर गिवन है 180। ठीक है, तो पैरामीटर हमें गिवन है 180 और हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होता है, ए प्लस ए, यानी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें गिवन है कितना, 180, सम ऑफ 3 साइड्स। तो कितना हो जाएगा ये, 3a इक्वल्स टू 180, तो a इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ह्यूरॉन्स फार्मूला क्या होता है हमारा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो अब हमें चाहिए s क्या होगा, 3a अपॉन में 2, क्योंकि 1 2 3a अपॉन में 2 सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। करिए, s यानी कि 3a अपॉन में 2, s माइनस a यानी कि 3a अपॉन में 2 माइनस a, यहाँ पर भी 3a अपॉन में 2 माइनस a, और c की वैल्यू भी वही है 3a अपॉन में 2 माइनस a। ठीक है, अब 3a अपॉन में 2 माइनस a कैसे सॉल्व करेंगे, 3a अपॉन में 2 माइनस a, कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे, 3a माइनस 2a अपॉन में 2, 3a में से 2a जाएगा तो कितना आएगा, a अपॉन में 2। समझ में आ गया ये पार्ट? हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है 3a अपॉन में 2 माइनस a करके। इन दोनों को जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो a अपॉन में 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे, 3a अपॉन में 2 और यहाँ पर a अपॉन में 2, यहाँ पर भी a अपॉन में 2, यहाँ पर भी a अपॉन में 2। अब क्या बचा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 अपॉन में यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम्स a है तो a की पावर 4, यानी a रेज़ टू दी पावर 4 और यहाँ पर 3। अब आप देखो, जो ये 16 है, 16 रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 4 4 ज़ा 16, तो 4 बाहर आ जाएगा पेयर बनने के बाद। ऐसे ही a की पावर 4 है, a रेज़ टू दी पावर 4 भी बाहर निकल सकती है, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे, क्या लिखेंगे, √3 a स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी a की वैल्यू तो पता है हमें, a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 60, तो लिखिए क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई में 60 का स्क्वायर अपॉन में 4। सॉल्व करिए अब, √3 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में 4। ठीक है, तो 6 6 ज़ा 36, √3 मल्टीप्लाई में 3600 अपॉन में 4, 4 9 ज़ा 36 यानी कि 900। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √3 900 √3 क्या है, मीटर स्क्वायर। पैरामीटर किस चीज़ में है हमारा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा हमारा स्क्वायर में आता है। ठीक है, सॉल्व करना समझ में आ गया। ये √3 बचा था, ये √3 लिख दिया मैंने, ये 900 बचा था, ये 900 लिख दिया मैंने।
अगर सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर, मीटर दिया होता तो मीटर। वो हमारा पैरामीटर हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आता है और एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें टू साइड्स गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 42 और पैरामीटर गिवन है 42। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है? थ्री साइड्स का सम। किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स का सम पैरामीटर होता है। ठीक है, ये खाली ट्रायंगल के बारे में बता रही हूँ मैं। जो भी शेप होगी उसकी जो साइड्स होंगी उसका सम क्या होगा? पैरामीटर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल है तो उसकी थ्री साइड्स होती हैं, तो क्या होता है? 18 प्लस 10 प्लस कोई भी साइड x इक्वल्स टू 42। ठीक है, इसको c ले लेती हूँ मैं, ये दोनों a और b और ये c। तो ये कितना हो गया? 18 प्लस 10 28 प्लस c इक्वल्स टू 42। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 14। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर s क्या होता है हमारे पास? थ्री साइड्स का सम, उसका हाफ। कितना आ जाएगा? 2 टू द 4 2 द 2 यानी 21। ठीक है, तो हमारे पास सेमी पैरामीटर क्या आ गया? 21। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। हम किसी को भी ले सकते हैं। a हमने ले लिया 18, b ले लिया हमने 10 और c ले लिया हमने 14। ठीक है, तो समझ में आया ना? कोई भी साइड को हम a ले सकते हैं, कोई भी b, कोई भी c। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। s क्या है? 21 माइनस a यानी कि 18 और 21 माइनस b यानी कि 10, 21 माइनस c यानी कि 14। ठीक है, अब 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। 21 में से 10 जाके तो कितना आएगा? 11। 21 में से 14 जाके तो कितना आएगा? 7। अब 7 3 जा 21। लिखिए 21 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 11। 21 बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा? ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है आपको हीरोइंस फार्मूला के बारे में। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर, जीमेल आईडी, फेसबुक नंबर सब दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।